नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो कि आपका इस हफ्ते का नो कांटेक्ट का जो भी सिचुएशन चल रहा है या फिर सेपरेशन का उसका क्या स्थिति रहेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 तारीख से 14 तारीख तक फरवरी मंथ के आप इसे देख सकते हो। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लिब्रा यानी तुला राशि, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टार के कार्ड। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपके पर्सन के लिए करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, कार्ड बता दूं पहले। 3 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये बंदा या बंदी जो है, नो कांटेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। लेकिन ये उस बात को खुल के आपके सामने नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि अपना दुख अपने साथ ही रखना है, लोगों को दिखाना नहीं है। इस नेचर की ये बंदा या बंदी है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिश्ते में सब कुछ है लेकिन किसी और की वजह से या फिर जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी की वजह से इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है। तो जो भी वजह नहीं होगी, इससे ये बंदा या बंदी तो चिंतित है ही है, खुद को हीलिंग भी कर रहा है कि मेरी वजह से या मेरे वजह से इस रिश्ते में ऐसी स्थिति आया है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करके इन चीजों को सही करने के बारे में सोच रहा है और ऐसा सोच रहा है कि मुझे अपने तरीके से कोशिश करना है, जो भी गलत हुआ है उसको सही करना है, एक सही डिसीजन लेना है, कम से कम इससे ये रिश्ता सही हो जाए। ये आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आने के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी नेचर होता है कि ये कुछ करने के बारे में सोचता तो है लेकिन वो बहुत जल्दी कर नहीं पाता है। लेकिन जैसा दिख रहा है कि आपको ऐसे उनको देख के ये पता चल गया ये तो बहुत मजे में है, इनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखे। वो जो गाना है ना, क्या मेकअप कर लिया, सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करके भी मेकअप करना ये बहुत बड़ी कला होते हैं। तो ये बंदा या बंदी अभी जो दिखा रहे हैं आपको कि ब्रेकअप के बाद भी मेकअप मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस स्थिति में है। लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है और ये चाहते हैं कि आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आए, लेकिन इसके लिए खुद को थोड़ा तैयार भी कर रहा है अभी। अब हम देखेंगे कि ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन लिब्रा आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, मैं कार्ड निकाल रही हूँ।
देख लेते हैं लिब्रा, आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कार्ड बता दो पहले। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। लिब्रा की रीडिंग में पहले भी कुछ रीडिंग ऐसा या तो लव रिलेशन था या कुछ मंथली था, उसमें भी मैंने लिब्रा का ये कार्ड देखा था। मुझे कुछ कुछ याद रहता है, अब सारे बात याद नहीं रहता है कि जो 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया था वो मुझे पता है। अब जो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं ये कहूँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। ये जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, चले गए हो, नहीं समझ रहे हो उनको, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, वर्क प्लेस में मिले हुए, तो आपको मिलके काम भी करना है, रिश्ते को भी बैलेंस करना है। दूसरा, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ते पर काम करें, आप मेहनत करें। अपनी स्टेबिलिटी को तो पाने के लिए आप मेहनत कर ही रहे हो दिन रात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए। क्या आप रिश्ते में थोड़ा मेहनत नहीं कर सकते? मतलब इतनी कमी की वजह से कुछ कमी तो हुई होगी रिश्ते में, तो आपने मूव ऑन करने का फैसला ले लिया। क्या आप थोड़ा पेशेंस नहीं दिखा सकते? पेशेंस तो आप में बहुत है। लिब्रा ऐसा ये सोच रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, उस तरह थोड़ी सी रिश्ते के लिए भी आप मेहनत करें, रिश्ते को भी बैलेंस करने की कोशिश करें। अकेला से अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मिलके, दोनों मिलके रिश्ते के लिए जो सही है वो दोनों मिलके करेंगे, ऐसा आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ना कि आप जो बैगेज के साथ मूव ऑन कर गए हो, खुद को डिस्टेंस में रख रहे हो, ये सही नहीं है उनके हिसाब से। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो वो क्या एक्शन लेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। मेजर अर्कना जब आ जाता है तो 12 के 12 राशि इनसे इनमें इंक्लूडेड हो ही जाता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं ना आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये मैंने पहले ही कहा। अगर मैं कहूँ कि ये खुद क्या एक्शन लेंगे, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो रिश्ते से मूव ऑन कर चुका था या फिर आप कर चुके थे, स्थिति जो भी है, आपको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये बंदा रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इनके पास 2 रिश्ते हैं, या फिर अगर रिश्ते नहीं है, कोई अलग रिश्ता नहीं है, तो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की तरफ से इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये इस चीज की क्लैरिटी आपको देंगे, ये आपके साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, ये परिवार का ख्याल रखेंगे। अगर आप किसी ऐसे बंदा या बंदी से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, इनके पास जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, तो आप इतना तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ये परिवार को जो है पूरी तरीके से इग्नोर करेगा या परिवार की बात ये नहीं सुनेगा या सुनेगी। परिवार को भी ये रखेंगे अगर आप किसी पारिवारिक बंदे से डील कर रहे हो। और ये अगर आपके साथ रिश्ता है तो ये आपके बारे में भी सोचेंगे। डेफिनेटली ये आपको उस बात की क्लैरिटी देंगे जिस बात से आपको परेशानी है, और ये कंप्लीट स्थिति को पैदा करेंगे। जो इनकी मेहनत की कमाई है, इन पर उनकी परिवार का हक है। अगर आप परिवार हो तो ये आपके हक में, बच्चों के हक में, घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हक में ये फैसला लेंगे। लेकिन अपना मन जहां इनका टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके इनसे वो पूरी कोशिश करेंगे कि सारी स्थिति संभाल के रहे।
अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आया है। डेफिनेटली आपके लिए एंजल की तरफ से जो भी गाइडेंस आया है बहुत पॉजिटिव गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन। हमेशा हमें अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए कि हमारी अंतरात्माएं हमसे क्या बोल रही हैं। मतलब जो हमें अंदर से आवाज आते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो आपकी अंदर से जो भी आवाज आ रहा है, अगर आप इंडिसाइसिव हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, या फिर रिश्ते में किस तरीके से रिश्ते को हैंडल करना है, तो हमेशा थोड़ा सा रुकिए। हो सके तो मेडिटेट कीजिए, नहीं तो खुद चुपचाप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अंतर से क्या आवाजें आ रही हैं। जो भी आपका अंतरात्मा आपसे करने के लिए बोल रहा है, आपको वही करनी चाहिए, आपको उस स्थिति के साथ जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।